हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन के बारे में होने वाला है। इन सभी तीन बिलों के लिए जो है सत्ता पक्ष के पास 2/3 बहुमत होना जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा की टोटल 543 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 250 सीटें। राज्यसभा में 250 सीटें हैं तो उसका 2/3 166 होता है, जबकि एनडीए के पास 152 सीट है राज्यसभा में। और अगर टीएमके और बीजेडी भी जो है इनका साथ दे दें तो ये हो जाएगा 165, यानी कि बहुमत जो है पूरी तरह से इनको एनडीए को दिखाई देता हुआ दिख रहा है राज्यसभा में। लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में 543 का आधा होता है 362, लेकिन जो है कुछ सीटें में कुछ माजरा है, उसमें जो है तो 360 की ही जरूरत है। और एनडीए के पास जो है 293 सीटें हैं और हाल ही में भी टीएमसी के 20 सांसद वो सपोर्ट करने वाले हैं इनको। डीएमके की 22 सांसद और एनसीपी में शरद पवार जी की 8 सांसद, टोटल 343 सीट हो जाती है, यानी कि 17 सीट कम है। अभी भी 17 सीट कम है लोकसभा में। तो लोकसभा में 17 सीट कोई बड़ी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की बहुत सारे सांसद जो है इस बिल पर समर्थन करेंगे, आप मान के चलिए। कांग्रेस पार्टी की खुद कुछ सांसद जो है उनकी अंतर आत्मा जो है चीख चीख कर बोलेगी कि महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन जो है हमें करना चाहिए। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन से ये होगा कि जो है जो इतने सारे पैसे जो खर्च होते हैं बार बार हमारे देश में इलेक्शन होता है, वो पैसे बचेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको जो है अच्छा नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां वो खत्म हो जाएंगे और एक छत्र राज हो जाएगा एक ही सरकार का। कुछ लोग जो है इसके नुकसान बता रहे हैं और कुछ लोग जो है इसके फायदे के रूप में ये बता रहे हैं कि पैसे जो वो कम खर्च होंगे, टाइम भी जो है हमारा बर्बाद नहीं होगा, कम खर्च होगा। महिला आरक्षण बिल इसलिए भी जरूरी क्योंकि महिलाओं को जो है मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। जिस प्रकार से महिलाओं को जो है दबा के रखा गया वो चीज जो है वो दूर होगी। और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ी बात है डिलिमिटेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ। तो जो है डिलिमिटेशन अभी होना बहुत जरूरी है और सभी राज्य की सीटें दोगुनी हो जाएंगी। अगर इस पे जो है राज्य के ये नेता लोग समर्थन नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही जो है ये डिलिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये खुद से हो जाएगा और फिर ज़्यादा नुकसान होगा साउथ के कुछ राज्यों के लिए। इसीलिए जो है एमके स्टालिन जी इस पे सहमति जता दिए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इस बिल को ले आएगी तो हमारा जो है दोगुना हो जाएगा और सबका होगा, हमारा भी होगा। मतलब कि जो है हमें नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को 10 रुपये का फ़ायदा होगा तो हमारे राज्य को भी 10 रुपये का ही फ़ायदा होगा, ये चीज़ होगा। और अगर खुद से होगा तो फिर उनको नुकसान हो सकता है, जबकि बहुत सारे राज्यों को नुकसान हो सकता है, आप मान चलिए। इसलिए जो है एमके स्टालिन जी इस पे समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस ने उनको रोस्ट किया है तो वो कांग्रेस की बात तो मानेंगे। तो ये आज का न्यूज़ था जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी जो है राज्यसभा में 165 और लोकसभा में 343, यानी 17 सीट कम लोकसभा में, राज्यसभा में 1 सीट कम। ये बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ जो है बीजेपी आराम से जुटा सकती है और इन तीनों बिलों को पास कर सकती है। आगे जो भी अपडेट आई मैं आपसे लोग बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।